हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई जस्ट होप कि आप सब ठीक हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, मतलब गोल्ड कितना प्योर होता है और कितनी उसमें मिलावटी चीज़ें मिलाई जाती हैं। सी गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं जिससे कि ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, बल्कि गोल्ड बहुत से लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिससे कि बहुत से लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। सो जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप गोल्ड की क्वालिटी और प्योरिटी का तो ध्यान रखते ही होंगे और रखना भी चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप लॉस में आ जाएं। गोल्ड की प्योरिटी जानने के लिए हम कैरेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इस वाले कैरेट को इस कैरेट से कंफ्यूज मत कर लीजिए, क्योंकि ये कैरेट ही अलग है और ये वाला कैरेट ही अलग है। इसका काम है कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड को आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब ये मदद करता है गोल्ड कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, ये जानने में ये वाला के वाला कैरेट हमको मदद करता है। और बात करें इस सी वाले कैरेट की, तो इससे हम जान सकते हैं वेट ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड का वज़न कितना है, कितने ग्राम के हैं, इस वाले कैरेट से जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इस कैरेट की। कैरेट्स होते हैं जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड या 22 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड, वैसे अलग अलग, फिर 16, 14, 10 कैरेट गोल्ड, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में ज्वेलरीज को बनाया जाता है। बट जो गोल्ड 24 कैरेट का होता है उसे प्योर गोल्ड कहा जाता है, यानी 100% प्योर गोल्ड कहा जाता है और इसमें कोई मिलावट की चीज़ें नहीं होती। और आप हमेशा से याद रखिए कि कोई भी ज्वेलरी को 24 कैरेट वाले गोल्ड से बनाया नहीं जा सकता, बिकॉज ये इतना सॉफ्ट और डेलिकेट होता है कि इसे कोई शेप ही नहीं दे सकते। इसमें शेप देने के लिए कुछ ना कुछ अदर मेटल्स जैसे कि सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कहते होंगे कि मेरी ज्वेलरी तो 24 कैरेट गोल्ड की है, बट वैसा नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ को मिलाया जाता है। गोल्ड को कैरेट से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस वाले कैरेट को डिवाइडेड बाई 24 करना चाहिए, क्योंकि ये वाला कैरेट होगा कि हम कौन सी ज्वेलरी, कितने कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो ये वाला कैरेट होगा। और 24 तो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड है, तो 24 इसलिए, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा ये हमारा परसेंटेज होगा और ये परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खरीद रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड की रिंग, ओके, 22 कैरेट वाली गोल्ड की रिंग खरीद रहे हैं, तो मुझे अब जानना है कि इस 22 कैरेट गोल्ड में कितना प्योर गोल्ड है और कितनी मिलावटी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस 22 को 24 से डिवाइड करूँगी और जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.9166 आएगा आंसर, तो इस वाले आंसर को मैं इंटू 100 कर दूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 91.66% मिलेगा। यानी इससे मैं जान जाऊँगी कि 91.66% गोल्ड यूज़ किया गया है और जो बाकी बचा परसेंटेज जैसे कि 9.3% में इम्प्योरिटीज़ को मिलाया गया है। जब भी आप गोल्ड खरीदने के लिए जाते हो तो उसमें उस ज्वेलरी में हॉलमार्क का निशान ज़रूर देखें। हॉलमार्क एक ऐसा लेबल है जो आपकी ज्वेलरी पे मेंशन किया जाता है। सपोज़ अगर आप एक गोल्ड चेन ले रहे हो तो उसके लेबल में लिखा जाता है 18K। 18K का मतलब ये होगा कि 18 पार्ट्स के गोल्ड यूज़ किया गया है और 6 पार्ट्स के अदर मेटल्स को यूज़ किया गया है आपकी इस ज्वेलरी को बनाने में। और आप इस 18K को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो पहले बताए गए फॉर्मूला के थ्रू। क्या गोल्ड में स्टैम्प होना ज़रूरी है? तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रियल गोल्ड में स्टैम्प इसलिए लगा जाता है क्योंकि वो उसकी प्योरिटी को दर्शाता है, यानी उसमें कितना अमाउंट का गोल्ड इस्तेमाल हुआ है और कितनी मिलावटें की गई हैं उससे आइडिया मिल जाता है। और ये हर एक सुनार की जिम्मेदारी है कि वो अपने जितने भी बनाई हुई ज्वेलरीज होती हैं उसको हॉलमार्क से नोट करें। इज इट ओके कि अगर हम बिना लेबल वाला या बिना स्टैम्प वाला गोल्ड खरीदते हैं?
तो याद रखिए एक बात, जब भी आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो लेबल या स्टैम्प हमेशा चेक करें, क्योंकि अगर आपके ज्वेलरी में स्टैम्प या लेबल नहीं होगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें कितना असली सोना मिलाया गया है उस ज्वेलरी को बनाने के लिए, और कितनी मिलावटें की चीज़ें मिलाई गई है उस ज्वेलरी को बनाने के लिए। क्योंकि एक कैरेट ही ऐसा यूनिट है जिससे प्योरिटी ऑफ गोल्ड को जाना जा सकता है, और आप लॉस में भी आ सकते हैं बिना लेबल वाले ज्वेलरीज को खरीद के, क्योंकि दुकान वाला तो आपसे एक्स्ट्रा ही चार्ज करेगा। तो जानकार बने और सतर्क रहें और नुकसानी में आने से बचें। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जाने से पहले एक हदीस सुन लीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के मर्द पर रेशम का कपड़ा और गोल्ड हराम कर दिया गया है। यानी एक मुसलमान आदमी के लिए रेशम के कपड़े और गोल्ड से बनी हुई सारी चीज़ें, जैसे कि अंगूठी हो गई हो या लॉकेट हो गया हो, ये सब कुछ हराम कर दिया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जहन्नुम की आग की बनी हुई अंगूठी अपने हाथ में पहन ले, तो आप पहनेंगे? नहीं ना। तो जब ये पहन नहीं सकते तो गोल्ड किस तरह से आप पहन रहे हैं? मुसलमान आदमी का गोल्ड पहना ऐसा है जैसे उसने जहन्नुम की आग को अपने आप पर सजा ली हो। तो ऐसा तो हम कोई करना नहीं चाहेंगे। तो दीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें और मुसलमान आदमी गोल्ड पहनने से बचें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एंड दिस इज़ मी नेहा तस्लीम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।